एनसीसी से संबंधित जो सवाल आपके मन में है वो सारा सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। जो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है ये सभी क्वेश्चन जो है हर एक छात्र के बीच में जो एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके मन में ये सवाल आता है कि आखिर एनसीसी को ज्वाइन कब करें, कैसे ज्वाइन करें, एनसीसी को ज्वाइन करने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, कौन सी क्लास में एनसीसी ज्वाइन करेंगे, एनसीसी के लिए हाइट और रनिंग कितनी होनी चाहिए, एनसीसी के लिए नोटिफिकेशन ऑफ फीस कितनी लगती है, क्या एनसीसी में गर्ल्स भर्ती हो सकती है, बीए के छात्र एनसीसी ज्वाइन कब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या फिर एनसीसी करने से क्या गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी में जो आती है क्या उसमें हमको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, क्या मुझे छूट मिलेगा कि नहीं, क्या एग्जाम से हमको मुक्ति मिलेगी कि नहीं। इन सभी सवाल जो है एनसीसी करने वाले सभी छात्रों के मन में ये बात आता है। तो इस वीडियो को जो भी हमारे जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी के लिए यहाँ पर एक बेहतर और सही इंफॉर्मेशन के साथ अप टू डेट इस तरह का वीडियो आता है। तो वीडियो के साथ बने रहेंगे, बगैर स्किप किए हुए वीडियो को देखें और हमारे जो न्यू व्यूअर्स हैं छोटी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले एनसीसी के बारे में पहले हम जानते हैं कि एनसीसी क्या है। तो एनसीसी जो है एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एनसीसी जो है के अंदर में आप कह सकते हैं कि एनसीसी आपको करने के बाद आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एक स्वच्छता संस्थान से आप एनसीसी कर सकते हैं। या एनसीसी के लिए कोई दबाव नहीं डाल सकता है। एनसीसी अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से एनसीसी कर सकते हैं। एनसीसी क्या है, यानी आपको सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलने वाला है एनसीसी अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। वो हम इस वीडियो में फिर आगे हम जानेंगे। सबसे पहली बात और दूसरी बात ये जानते हैं कि एनसीसी होता है क्या, एनसीसी किसको कहते हैं। तो एनसीसी जो है यूथ को पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके आपको अपॉर्चुनिटी देता है। क्या देता है? अपॉर्चुनिटी देता है कि आपको जॉब के लिए, देश की सेवा करने के लिए, और वो हमारे सभी लोग जो है जो देश की सेवा करना चाहते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स या इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो एनसीसी को पहले क्लास 9 और 10 से शुरुआत कर सकते हैं। एक अच्छे देश सेवा के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात अगर हम करें कि एनसीसी का जो है 2 विंग्स होते हैं, ये पहले हम लोग अच्छी तरह से जान लें। एक होता है सीनियर और एक होता है जूनियर। ये है विंग्स। या आप जान लीजिए कि एनसीसी का अगर आपको बोलेंगे तो 2 विंग्स होते हैं। एक ये हो गया 2 विंग्स। एक होता है आपका जूनियर और एक होता है सीनियर। ठीक है, 2 विंग्स होते हैं, सीनियर और जूनियर। 2 तरह के विंग्स होते हैं। इसमें क्या है कि सीनियर में और जूनियर में ये 2 विंग्स में होता है क्या, इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। जूनियर विंग जो है वो क्लास 9 to 10 के छात्र आते हैं। क्लास 9 to 10 के छात्र जो एनसीसी ज्वाइन करते हैं उनके लिए ये क्लास है। और जो सीनियर विंग्स में जो आते हैं वो 11 से लेकर फाइनल ईयर यानी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक वाले छात्र जो एनसीसी करते हैं वो सीनियर विंग्स में आता है। अब हम इस पे बात करते हैं यहीं पर सीनियर और जूनियर विंग का। तो भाई इसकी ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है और सीनियर का ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, तो हम दोनों बातों को हम अच्छी तरह से जानेंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए कि आपको जो है क्लास 9 में आप जो है अगर एनसीसी ज्वाइन कर लिए तो 9 क्लास में आपको यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग मिलेगा। क्या मिलेगा? बेसिक मिलेगा। और अगर इसकी बात करें सीनियर डिवीजन में, जो आपका सीनियर डिवीजन है उसमें अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपको मिलता है 3 साल का ट्रेनिंग आपको मिलता है। ठीक है, ये विंग बोलिए या डिवीजन भी बोल सकते हैं। 2 विंग एनसीसी का, एक सीनियर हो गया, दूसरा जूनियर और एक हो गया सीनियर। जूनियर में क्लास 9 to 10 और सीनियर में 11 to फाइनल।
इसमें क्लास 9 में आपको बेसिक मिलेगा, क्लास 9 में बेसिक ट्रेनिंग मिलेगी और क्लास जैसी आप 10 में जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट ए मिलेगा। क्लास 10 में सर्टिफिकेट ए मिलता है। क्लियर? और जो यहाँ सीनियर में जो ट्रेनिंग होता है, सीनियर में जो ट्रेनिंग 3 साल का होता है, यहाँ पर सबसे पहले आप जान लीजिए कि सीनियर क्लास में जो 3 साल का ट्रेनिंग होता है तो फर्स्ट ईयर में आपको बी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, जहाँ पर आपको बेसिक मिलता है, यानी फर्स्ट ईयर में भी बेसिक मिलता है। दूसरी बात फिर सेकंड ईयर में अगर आप बात करें, सेकंड ईयर में अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको बी सर्टिफिकेट मिलता है और थर्ड ईयर में अगर बात बोले तो ये आपको सी सर्टिफिकेट मिलता है। ये दोनों को अगर हम समझते हैं कि कैसे होता है, ए बी सी सर्टिफिकेट मिलता है, क्या इसका हमको बेनिफिट है, इसके बारे में भी आपको हम पूरा इस वीडियो में आपको पूरी तरह से मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये आप जान लें कि जूनियर विंग्स में आपको 9 क्लास से 10 तक होता है, जिसमें ट्रेनिंग आपको क्लास 9 में बेसिक होती है, फिर क्लास 10 में आपको ए मिलता है। सीनियर में आपको देखेंगे 3 साल का है और वहाँ फर्स्ट ईयर में बेसिक, सेकंड ईयर में बी सर्टिफिकेट और सी में थर्ड ईयर में सी सर्टिफिकेट आपको मिलता है। अब हमको यहाँ पर से देखेंगे कि अब हमारा जो सब है कि अभी भी जान लीजिए, यहाँ पर ही जान लीजिए कि जब जो सर्टिफिकेट ए अगर मिलता है, जब इंडियन आर्मी का, इंडियन नेवी का, इंडियन फोर्स का जब वैकेंसी आती है, जब रिटन एग्जामिनेशन होता है तो ए जो सर्टिफिकेट जो गेन करते हैं उसका 5 मार्क्स का एग्जामिनेशन में छूट मिलता है 5 नंबर का। और जो सर्टिफिकेट बी लिए हुए छात्र होते हैं वो फॉर्म भरते हैं तीनों विंग्स में, या इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन फोर्स में, तो उन्हें 10 नंबर का 10 मार्क्स का छूट मिलता है। अगर सी सर्टिफिकेट की बात करें तो उन्हें क्या होता है, एग्जाम नहीं देना पड़ता है, नो एग्जाम। सी सर्टिफिकेट वाले को एग्जाम नहीं देना पड़ता है, वो ट्रेनिंग होता है और वह इंटरव्यू वगैरह होता है। सबसे बड़ी बात तो सर्टिफिकेट लेने से हमको ये फायदा होगा कि आप इसको वैकेंसी को भर सकते हैं और ए सर्टिफिकेट को 5 मार्क्स, बी सर्टिफिकेट को 10 मार्क्स और सी वाले को नो एग्जाम। अब हम जानना चाहेंगे जो हमारे सारे सवाल है उसको अब हम अच्छी तरह से समझते हैं। पहला, एनसीसी को ज्वाइन कैसे करें? जिस स्कूल या कॉलेज में एनसीसी है, जिस स्कूल या कॉलेज में है वहां आप एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, वहां आप एडमिशन ले लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो उम्र सीमा की बात, दूसरा जो सवाल है कि कितनी उम्र होनी चाहिए, तो देखिए 2 विंग्स है, एक जूनियर विंग्स है और एक सीनियर विंग है। तो जूनियर विंग की जो ज्वाइन का जो एज होना चाहिए 12 से 18 साल होना चाहिए, 12 से 18 साल होना चाहिए। और जबकि सीनियर विंग का 18 से लेके 26 साल तक होना चाहिए। दोनों का एज आपको पता चल गया, इस सवाल का जवाब आपको मिल गया कि ज्वाइन करने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। यानी आप क्लास 9 में हैं तो आप 12 साल से 18 साल के बीच में आप एडमिशन एनसीसी में ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर सीनियर विंग में अगर जाइएगा तो 11th क्लास में उसकी उम्र है 18 से 26 बीच में होना चाहिए। अब ये सवाल आता है कौन सी क्लास में एनसीसी ज्वाइन करें? तो बेहतर यह है कि अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं, आप बेहतर करना चाहते हैं तो एनसीसी शुरू से ज्वाइन करें ताकि आपको ए बी सी सारे सर्टिफिकेट आपको बहुत बेहतर से मिल जाए, अच्छा मिले। ठीक है, तो क्लास 9 से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 9 में अगर ज्वाइन नहीं किए तो आप 10 में ज्वाइन कर लीजिए। अगर 10 में भी ज्वाइन नहीं किए तो आप 11 में भी कर सकते हैं और बीए बीएससी के सेकंड या फर्स्ट पार्ट से भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए या रनिंग कितनी होनी चाहिए। देखो, एक जहाँ तक इसकी सवाल है एनसीसी की हाइट के लिए, तो बच्चे जो क्लास 9 और 10 में होते हैं उनकी हाइट एक तरह से ग्रोथ हो जाता है। जो छोटे कद के बच्चे हैं उनको तो खैर छटना होगा, यानी एक एनसीसी के लिए कोई अभी मतलब हाइट नहीं है, लेकिन एक जब एनसीसी का जो कैडर का जो सीनियर होता है वो ऊंचे हाइट वाले बच्चे को सेलेक्ट करता है। और हर साल जो है एनसीसी की जो वैकेंसी निकलती है तो 50 बच्चों को लेने का हर स्कूल से रहता है, वो अपने 50 बच्चे को ट्रेनिंग कराती है। अब यह सवाल आता है एनसीसी का नोटिफिकेशन कब, रनिंग के बारे में मैंने नहीं बताया। एनसीसी के रनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस जो है 1600 मीटर यानी 1600 मीटर का
आपको प्रैक्टिस कर लेना है, इतने दिन में आपको दौड़ने की प्रैक्टिस करना है। अब एनसीसी के नोटिफिकेशन कब आता है? तो एनसीसी का नोटिफिकेशन जो है वो जुलाई महीने में आता है। कब आता है? जुलाई महीने में आता है। ये आपको स्कूल के, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ के स्कूल बोर्ड के नोटिफिकेशन को बार बार चेकआउट करें। अगर ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट एनसीसी का जाइएगा तो एनसीसी साफ साफ कहता है ये एक फ्री संस्था है, यहाँ कोई चार्ज नहीं लिया, यानी ज्वाइन करने का कोई चार्ज नहीं लेता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है, क्या एनसीसी में गर्ल्स भर्ती हो सकती है? वाह, क्यों नहीं हो सकती है? क्या इंडियन फोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी में गर्ल्स पार्टिसिपेट नहीं करती है, नहीं ज्वाइन करती है? तो आपको गर्ल्स भी इसमें ज्वाइन कर सकती है। सवाल यह है कि बीए के छात्र एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, बीए के भी छात्र, ग्रेजुएट के भी छात्र भी जो है वो एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। उनको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, सेकंड ईयर में जाके या थर्ड ईयर में आपको जाके एडमिशन आपको एनसीसी कैडर में ले लेना है। दूसरी बात है कि क्या पोस्ट ग्रेजुएट के छात्र भी एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं? जी हाँ, एनसीसी भी वो भी छात्र ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज के दरमियान ही कर सकते हैं। तो इसी तरह से एनसीसी से अगर कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल रह गया तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए, तो मैं और भी बात यहाँ एनसीसी से संबंधित इस चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतनी, आने वाले दिनों में इस तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जय हिंद।